हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। आज स्वालेकुम। तो बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं और सबका देखिए पैदाइशी जीरो से हुआ है और सबकी पैदाइशी एक माँ से हुई है और माँ से पहले कोई आपकी वाइफ होती है और वाइफ जो है आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, आपके जीवन में आपकी पत्नी का महत्व कितना है। शायद उनसे पूछो जिनकी पत्नी नहीं है, उनसे पूछो जिनके शादी नहीं हुआ है और उनको पूछिए जिसके जीवन में पत्नी का सुख नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि पत्नी का महत्व क्या है हमारे लाइफ में। देखिए, पत्नी जो होती है आपके दिल की धड़कन होती है। जिस तरह से आपका दिल धड़कता है उसी तरह से आपके लिए, आपके आजू बाजू में, आपके हर संकट में, हर तकलीफ में कोई आपके दिल के साथ जो धड़कता है वो उसका ही दूसरा नाम होता है वाइफ, पत्नी, धर्म पत्नी। ठीक है। और धर्म पत्नी को सनातन धर्म में अर्धांगिनी बोला गया है। क्या बोला गया है? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का मतलब होता है कि आपके जो शरीर पे पूरा उसी का अधिकार है, न कि और किसी का अधिकार है। तो पत्नी को आपको लगता है कि आप आते हो ड्यूटी से, कहीं से आते हो और आते आते पत्नी को ऊपर चिल्लाते हो, बोलते अरे क्या अभी तक चाय नहीं हो गया, गिलास पानी, क्या अभी तक लंच रेडी नहीं हुआ। लेकिन आप एक दिन अपने पत्नी की जगह पर रख करके देखो तो मालूम हो जाएगा कि पत्नी का महत्व कितना है। आप सोते हो, आप सोए रहते हो, पत्नी 4 बजे 5 बजे उठ जाती है, आप 7 बजे उठते हो, आप जल्दी बेड पर चले जाते हो और पत्नी जो होती है, आपकी वाइफ जो होती है, सबको खिला पिला करके बाद में खाना खाती है और बाद में बेड पे जाती है और आपसे बाद में सोती है और पहले उठ जाती है। एक दिन आप जो है ना सर, आप अगर पत्नी का वैल्यू नहीं समझ में आता कि एक दिन घर का पूरा साफ सफाई कर लीजिए, कपड़े धो लीजिए, कि किचन में जाके सबके लिए ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच रेडी कर लीजिए। आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में पत्नी का कितना बड़ा महत्व है। आपसे पत्नी चाहती क्या है? आपसे आपकी वाइफ क्या चाहती है? एक हंसी चाहती है, आप खुशी चाहती है, एक प्यार भरी आपका शब्द ही तो चाहती है उसके बदले में। और क्या चाहती है? हर पत्नी क्या चाहती है अपने परिवार से कि मैं इतना काम करती हूँ, कोई थैंक यू बोल देता, कोई एक मुस्कान दे देता मेरे को, कोई बोल देता कि हम बहुत अच्छा खाना बनाइए, कोई बोलता बहुत अच्छा लग रही हो। पत्नियां तो यही ही चाहती है। अगर एक बार आप बोल दीजिए कि क्या स्माइलिंग है आपका, क्या खूबसूरती, आज कितना अच्छी दिख रही हो, देखिए पत्नी का पूरा दिन जो है ना आपके फेवर में कितना अच्छा जाएगा। तो आइए इसके लिए हम लोग कुछ टिप्स लेकर के आए हैं। हम लोग कुछ टिप्स पर बात करेंगे। कितने टिप्स है हमारे साथ? 6 जो टिप्स है हम आपको देने वाला है। तो ये टिप्स जो है ना आपको एक एक पॉइंट पर बात करेगा। अगर आप सच्चे हस्बैंड हो तो आज ये वीडियो देखने के बाद आज से ही नहीं, अभी से अपने पत्नी का, अपने धर्म पत्नी का इज्जत करना शुरू कर दोगे और आज से ही अपनी पत्नियों को देखिए, कृष्ण भगवान भी, विष्णु भगवान भी अपने पत्नी को पैर पे दबाते हुए मिलेंगे। और आपने द्रौपदी का नाम सुना होगा ना, पांडव जो थे महाभारत में, द्रौपदी का पैर दबाते थे। किसका? तो देखिए पत्नी का भी बहुत सारे ऐसे संविधान में लिखा है कि सुबह सुबह उठ करके, माँ बाप अगर आपका नहीं है तो आप अपने पत्नी का जब वो स्नान ध्यान करके आती है, कोई पूजा पाठ करती है, तो उसका पैर छू करके आप अपने मस्तक से लगा लीजिए अपने पत्नी का। तो देखिए आपके पास एक लक्ष्मी की वास हो जाती है।
ठीक है। तो पत्नी जो है एक साक्षात लक्ष्मी की रूप होती है, और बहुत लोग उसको बोला है कि नारी का सम्मान करो, ना उसको अपमान करो। नारी है अपराजिता। क्या है? सबसे अगर कोई पावरफुल कोई इंसान है तो वो है नारी। कौन है? सबसे जो पावरफुल इंसान कौन है हमारे धरती पे? सबसे पावर किसके पास है ज्यादा? किसके पास है? नारी जात की। औरत जो होती है ना, एक दुर्गा का भी रूप लेती है, काली का भी रूप वही है, सरस्वती का भी रूप वही है, लक्ष्मी का भी रूप वही है। तो बाकी बचा ही क्या? आपके पास जो शोहरत है, धन दौलत है, वो लक्ष्मी की है। वही लक्ष्मी ही औरत ही है। आप इतने सिंगिंग करते हो, इतना अच्छा बोलते हो, स्पीकर बनते हो, अच्छे बोलते हो, सबको देखिए, आप अपने आप को सबको आकर्षित कर लेते हो। तो किसका देन है? देखिए, आपको जब तक, देखिए आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ध्यान दो इधर, आई क्यू को बनाए रखिए। आई कांटेक्ट, हमारे आई कांटेक्ट होना चाहिए। हमारे से आई कांटेक्ट आपका क्यों नहीं हो पा रहा है? आपका जो आई कांटेक्ट हमारे और आई कांटेक्ट से क्यों नहीं हो पा रहा? जवाब दे सकते हैं? क्योंकि आप हमको लाइक नहीं कर रहे हो, आप हमको पसंद नहीं कर रहे हो। बात समझ में आया? कोई किसी का बात क्यों नहीं सुनता है? कि उसको पसंद नहीं करता है। बात समझ में आ गया? आज समझ में नहीं आया? जी सर। कोई किसी के पीछे भागता है, इसका मतलब उसको लाइक करता है। देखिए, कोई टीचर आता है और अपना अलापते जाता, लेकिन बच्चा कोई ध्यान नहीं देता कि बच्चे उसको लाइक नहीं करते टीचर को, और जिसको लाइक करते हैं उसका पूरा सब्जेक्ट में मास्टर बन जाते हैं। न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है, न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है लाइफ में। आप पहले सबको न्यूट्रल करो। आप सबको पहले अपनी बात को सुनाने के लिए, अपने बात को मनवाने के लिए पहले क्या करना होगा? न्यूट्रल करना होगा। आप स्ट्रेस में रहोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे। आपको पहले न्यूट्रल कर देना, हंसा के खिला के आपको पहले क्या करना? न्यूट्रल कर देना। तब हमको आप लाइक करोगे। हमको जब तक पसंद नहीं करोगे, मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। किसी को भी अगर जब तक आप लाइक नहीं करोगे तो आपको बात वो समझ में नहीं आने वाली है। बात समझ में आ गया? चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो को बने रहिएगा। अभी हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? साथ में समृद्धि। पति पत्नी एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करते हैं और एक दूसरे के साथ देते हैं। उनका साथ समृद्धि और सुंदर जीवन या एक कदम होता है। देखिए, पति पत्नी का एक ऐसा संबंध होता है दुनिया में। देखिए, बहुत लोग आते हैं और इस तरह से हर एक जैसे जैसे स्टेशन आते जाएंगे उतरते जाएंगे। ठीक है? जैसे आपका भाई है, आपका बहन है, आपका मामू है, आपका खाला है, आपका बुआ है, आपका जो भी है, वो एक ऐसा आपको पूरे लास्ट तक जाने वाला नहीं है। लास्ट स्टेशन तक सफर कौन करने वाला है? आपकी वाइफ ही करने वाली है। आपका जीवन में साथ कौन देने वाला है? आपका वाइफ ही। बाकी जो रिश्तेदारी है जो ऑटोमेटिक वो तो एक स्टेशन पर चढ़ेंगे, एक स्टेशन पर उतर जाएंगे, दूसरे स्टेशन पर चढ़ेंगे, तीसरे पर उतर जाएंगे। बाकी आपका जो जीवन का साथ देने वाला जो है, जब तक आप जिंदा हो, वो आपका वाइफ है। इसलिए आपको वाइफ का कदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका इज्जत करना चाहिए। सेकंड टॉपिक क्या है? परिवार की अध्यक्ष। पति पत्नी परिवार की अध्यक्ष होती है और परिवार के सदस्यों का पालन करती है। वह बच्चों की शिक्षा, अच्छा व्यवहार और उनके विकास की जिम्मेदारी उठाती है। देखिए, पत्नी देखिए कितना उसका परफॉर्मेंस आपके लाइफ में, आपके बच्चों का विकास में, आपका रिश्तेदारों को देखना, अपने बच्चों को देखना, उनका एजुकेशन देखना। आप तो केवल बाहर में रह करके कमा करके ला के अपने पत्नी के हाथ में दे देते हो। ये रहा मेरा सैलरी, ये रहा मेरा आज का दहाड़ी, ये रहा मेरा इनकम, ये मेरा रहा। तो बाकी जितने भी
काम का उसका जिम्मेदारी होती है, पत्नी का होता है। उसको बच्चों को टिफिन तैयार करना, उसको स्कूल भेजना, उसको अच्छा शिक्षा देना, बच्चे घर में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप तो रात को रात बजे आते हो, 7 बजे आते हो, तो ड्यूटी करते हो, तो ज़्यादा मतलब आपको एक सबसे ज़्यादा अध्यक्ष की तरह, एक मेंबर की सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंटिंग कौन करता है? तो एक माँ होती है जो आपकी पत्नी होती है, तो उसका आपको भी ख्याल रखना चाहिए। अभी हम थर्ड पॉइंट पर बात करेंगे कि थर्ड पॉइंट आपको क्या गाइड कर रहा है। समर्थन और सहयोग। पत्नी पति का समर्थन और सहयोग करती है। वे उसके लक्ष्य और उद्देश्यों को समझने में मदद करती है और उसके जीवन को संभालने में सहायक होती है। पत्नी से देखिए, आप जब तक देखिए गाड़ी आपको बढ़ानी है, परिवार की अगर आपकी गाड़ी आगे बढ़ानी है ना, चाहे कुछ भी आपको लाइफ में करना है, तो फर्स्ट आप अपनी पत्नी का सजेशन लीजिए। कोई भी काम करने जाते हो तो अपना पत्नी से पूछिए कि ये काम करना सही है या नहीं है। बाद में दूसरे से पूछिए, पहले अपने पत्नी से सलाह लीजिए, क्योंकि आपकी पत्नी जो आपका अर्धांगिनी है, आपके हर एक बुरे और अच्छे काम में उसका पार्टीशन होना चाहिए, उसका सजेशन लेना होगा कि ये काम करना कि नहीं करना। अगर वो बोलती है कि ये काम नहीं करना है तो आपको नहीं करना है। अगर वो बोलती है कि ये काम करिए तो वही काम करना है। क्योंकि देखिए, जो पास में होता है वही आपके लिए खास होता है, जो आपके पास है वही आपके लिए खास है। आप मेरी बात न सुनकर के मेरे साथ ड्यूटी करती हो और पड़ोसी की बात सुनोगी तो आप लाइफ में कैसे तरक्की कर सकती हो? नहीं कर सकते ना। इसलिए पत्नी का वैल्यू जिसने भी नहीं माना, जैसे रावण जो था ना, मंदोदरी बोलती थी, हे पति जी, मैं एक काम करो, सीता जी को वापिस भिजा दो, उनको राम को वापिस भिजा दो इज्जत के साथ, नहीं तो आपका विनाश हो जाएगा। लेकिन पत्नी का बात नहीं सुनता है। कौन नहीं सुनता है? रावण नहीं सुनता है। तो उसका क्या होगा? विनाश हो गया। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, जो लोग अपनी पत्नी का इज्जत नहीं किए, अपने पत्नी का वैल्यू नहीं किए, तो उनका विनाश हो गया, सर्वनाश हो गया। बस हो गया। तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये मैं आप सबको सजेशन देना चाहता हूँ कि फर्स्ट जो एडवाइजर है आपकी पत्नी है। दुनिया आपके बारे में आपको अच्छा नहीं देखना चाहेगी। कोई भी आपका आजू बाजू, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका भाई बहन आपको आगे क्यों बढ़ना के अच्छा देखना चाहेगा? क्यों देखना चाहेगा? सबको झुलस है, सबको एलर्जी है। एक ही इंसान है जो आपके सुख और दुख में साथ देने वाला है, वो है आपकी धर्म पत्नी, आपकी वाइफ है। तो आपको हर एक चीज पर आपका अपना पत्नी का सलाह लेना चाहिए, उसका एडवाइस लेना चाहिए, और जिस काम में आपको सजेशन दे रही है, जो वैसा ही काम करिए जिसमें वो खुश रहती है, उसी में आपका घर का विकास होने वाला है, आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है। अब हम फोर्थ पॉइंट पर बात करेंगे। भावनात्मक समर्थन। पत्नी पति को मानसिक रूप से भी समर्थन करती है। वे उसके संवेदनाओं को समझ आती है और परेशानियों के समय उनके साथ होती है। देखिए, जब पत्नी का महत्व आप पति के जीवन में कितना होता है, मेरे से तो बेहतर शायद कोई नहीं जानता है। जब आपकी कोई नौकरी छूट जाती है, कोई जॉब चले जाते हैं, कुछ आपको तकलीफ आ जाती है, कभी कुछ होता है, तो एक दुनिया जो है ना, जब आपके पास इनकम आना बंद हो जाएगा, जब आपके पास पर्स में पैसे नहीं रहेगा, तो आपके भाई बहन अलग कर देंगे, आपका माँ बाप बहन भी शादी के बाद आपका पिताजी भी अलग कर देंगे, आपकी माँ भी बोलेगी तुम अपना कमा नहीं रहे, अपना बीवी को अलग लेके रख लो, घर में 1 रुपया नहीं ला के दे रहे हो। उस सारे सिचुएशन में आपका जो साथ देने वाला कौन होता है? आपकी वाइफ होती है, आपकी घर धर्म पत्नी होती है। लेकिन वो सब लोग आपको छोड़ देंगे। मान लीजिए कि आपका कोई एक्सीडेंट होता है, खुदा ना खास्ता, सब लोग छोड़ के भाग जाएंगे हॉस्पिटल में, वहां पर आपका पत्नी ही देखभाल करेगी। आप बीमार हो जाते हैं, सभी लोग आगे आधे घंटा बीमार हो गए, क्या कब से फीवर है, ज्यादा फीवर है, डॉक्टर को दिखाई गया, टेस्ट कराए क्या, कौन से हॉस्पिटल में गए थे? हेलो हेलो अरे
था जरा अपना भाई के पास, उसका तबीयत अच्छा नहीं था। फिर दूसरा, हेलो, अरे कहाँ ये बच्चों को स्कूल का टाइम लाने का हो गया, आप क्यों नहीं आए अभी तक? अच्छा मैं अपने जरा भाभी के पास था, मैं जरा अपने भाई के पास आ रहा हूँ। लेकिन सभी लोगों का रिंग बजेगा, सबका सब धीरे धीरे आपको छोड़ के निकल जाएंगे, चाहे हॉस्पिटल में हो चाहे घर में हो। वो कौन सा शख्स है जो आपको छोड़ के नहीं जाएगा? बताइए। आपकी पत्नी ही है ना? सभी लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। बुरे वक्त में, भावनात्मक रूप में, जब आप संवेदनशील हो, रो रहे हो, तकलीफ में हो, तो आपकी पत्नी ही उस टाइम में आपको साथ देने वाली है। तो आपको पत्नी का वैल्यू क्यों नहीं करते हो? आखिर उसका तिरस्कार क्यों करते हो? अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, आपकी भी कोई पत्नी है जो आप पे दोनों में टेंशन चल रही है, तो कल की क्यों आज ही जा करके उनको सॉरी बोल दीजिए। आज ही आप जा करके अपने वाइफ से मिल लीजिए, उनको प्यार करना। बाहर ही क्यों? देखिए, ठीक घर का माँ का जो किचन होता है ना सर, बाहर में कितना भी खा लोगे, कोई पैर से आटा गूंदता है तो कोई सब्जी में थूक देता है, आप वीडियो देखते ही हो। कोई बाहर में पेशाब करके आके उसी हाथ से फिर आटा गूंदने लगता है। सब्जी आती है सड़ी गली सब डाल देते हैं। तो कहने का मतलब देखिए, आपका जो माँ का जो किचन होता है उसमें स्वच्छता होती है, उसी तरह से आपका जो वाइफ होती है, आपकी जो इधर उधर मुंह मारते हो, होटल में जाते हो, क्लब में जाते हो, अपने बीवी की इज्जत नहीं करते हो, बाहर में गर्लफ्रेंड रखे रहते हो, आपको बीवी रहते के दूसरे के तरफ नजर डालते हो, ये सर्व सरासर गलत है सर। आप अपने चेहरे को जरा शीशे में डाल करके देखिए, शीशा के सामने खड़े होकर के देखिए कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही है। आपको शीशा में से जवाब मिल जाएगा कि यू आर रॉन्ग, यू आर नॉट राइट, योर वे इज ए वेरी रॉन्ग वे। तो आज कल से क्यों सर, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आज ही आपके अपने वाइफ को अपने साथ रखिए। आपने 7 फेरे लिए थे और 7 फेरे के साथ 7 वचन भी दिए थे। उस एक एक वचन को याद करिए कि आपने क्या वचन दिया था कि मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपको कोई भी संकट आएगा तो आपको बचाऊंगा, आपको कभी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा, आपके परिवार को और मेरे परिवार को दोनों को इज्जत करूंगा, आपके भी परिवार को कोई संकट आएगा तो मैं तैयार रहूंगा और मेरे भी परिवार को कोई संकट रहेगा तो आप तैयार होना। इस 7 वचन को याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि एक धर्म पत्नी का हमारे लाइफ में एक इम्पोर्टेंट कितना है। एक टॉवल चाहिए तो दीजिए जी, कहाँ पर है? एक हैंडकर चिप्स चाहिए तो किधर है? पर्स चाहिए तो किधर है? मोबाइल चाहिए तो किधर है? सॉक्स चाहिए तो किधर है? शू चाहिए तो किधर है? टिफिन रेडी हुआ कि नहीं? लंच बॉक्स रेडी हुआ कि नहीं? हमारी गाड़ी की चाबी किधर? तो सब कुछ का रखने वाली वो जो धर्म पत्नी है उसकी जिम्मेदारी कितनी होती है आप समझ सकते हो। जिस दिन घर में पत्नी अपने मैके 1 वीक के लिए जाती है, आपका घर जो है कबाड़ खाना बन जाता है और आप जो है परेशान हो जाते हो और आपके घर में से बास आने लगता है। सॉक्स क्या, रुमाल भी आप साफ नहीं कर पाते हो, कपड़े के आपने पहने हुए चड्डी को भी पानी में नहीं साफ कर पाते हो। तो बीवी का महत्व तो समझो मेरे भाई। अब हम फोर्थ पॉइंट पर आएंगे। घर की सुधार। पत्नी घर की सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। वह घर के प्रथम खाना और रोजमर्रा के कामों का समझदार रूप में प्रबंध करती है। देखिए, घर को सही सजाने के लिए, घर को जिस तरह से घर को मतलब एक बोलते ना पैराडाइज, बोलते ना पैराडाइज, मतलब पैराडाइज का मतलब क्या होता है? जन्नत। जन्नत। जन्नत बना देती है, स्वर्ग बना देती है। क्या बना? हीवेन बना देती है, हेवन बना देती है। मतलब घर को स्वर्ग बनाने में सबसे बड़ा भूमिका कौन है? कौन सा सामान कहाँ पे रखना है, कहीं पर डस्ट नहीं रहना, टीवी कहाँ पर रहना चाहिए, हैंकर चिप कहाँ रहना चाहिए, फोन कहाँ रहना चाहिए, उसको पूरा सुचारू रूप से व्यवस्थित कर करके आपको घर को सुचारू रूप से
मतलब एक ड्रीम हाउस बनाती है तो वो जो है आपकी धर्म पत्नी है, बाकी कोई नहीं है। और कौन सा सामान आईएसओ के हिसाब से आईएसओ 2018 जो मेंटेन करने वाली होती है, कुर्सी किधर आना चाहिए, ड्राइंग रूम में रहना चाहिए, किधर आना चाहिए, बेड किधर आना चाहिए, बेडशीट किधर आना चाहिए, पिलो किधर आना चाहिए, किचन में कौन सा सामान पड़ा हुआ है, कौन सा सामान किधर है, ये सारी चीजों को अरेंजमेंट करने वाला एक वही शख्स है। वो जो है आपका धर्म पत्नी। इतना काम करने के बाद भी, इतना अरेंजमेंट करने के बाद भी आपके घर को स्वर्ग बना करके लक्ष्मी के रूप में जो आपके घर में रहती है उसका भी आप इज्जत नहीं करोगे तो आप किसका इज्जत करोगे? आप बताओ। और इस सवाल का जवाब जरूर मेरे को दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ टॉपिक, सिक्स्थ टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, प्रेम और स्नेह। पति पत्नी के बीच में प्रेम और स्नेह होता है जो उनके रिश्ते को मजबूती देता है। ये रिश्ता एक दूसरे के लिए सहारा और सुखद जीवन का स्रोत होता है। देखिए, प्रेम जो होता है, प्रेम एक ऐसा चीज है, बंधन है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, बोला गया ना कि ये जो प्रेम जो वर्ड है 2.5 अक्षर का होता है और इसमें एक बहुत पावर होती है। देखिए, लोहा जो होता है ना सर, लोहा कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन मैग्नेट जो है ना अपने से 40 गुना 100 गुना वजन उठा देता है। कौन सा? मैग्नेट। बात समझ में? मैग्नेट क्या होता है? अपने से 100 गुना वेट को ऐसा लिफ्ट कर लेता है। लोहा है मगर कुछ नहीं कर पाता है। बात समझ में? उसी तरह से हमारे अंदर इंसानियत जो होती है, एक प्रेम जो होती है, वो इंसानियत को पैदा करती है। प्रेम होती है जो इंसानियत को पैदा होती है। और प्रेम ऐसा एक मैग्नेट है ना कि आज बहुत लोगों को अपने तरफ खींच के लेके आता है। क्या करता है? प्रेम एक मैग्नेट है। लव इज ए मैग्नेट। क्या है? लव इज ए मैग्नेट। प्रेम जो है एक मैग्नेट की काम करता है कि बहुत से लोगों को ऐसा खींच के अपने तरफ लेके आता है, ठीक है ना? लव इज ए सनलाइट। लव जो होता है एक सूर्य की प्रकाश की तरह होता है जो सब जगह फैल जाता है थोड़ा ही समय में, और सभी लोग उसके तरफ ही आकर्षित हो जाते हैं। उसी तरह से लव का जो मूर्त होती है, लक्ष्मी की सूरत, ममता के मूर्त कौन होता है? लक्ष्मी की जो सूरत होती है और ममता की मूर्त जो होती है वो होती है आपका कौन? आपकी वाइफ, आपकी पत्नी। उसके अंदर लक्ष्मी का भी रूप होता है, सरस्वती का भी रूप होता है, दुर्गा का भी रूप होता है, काली का भी रूप होता है, शक्ति का भी रूप देखने को मिला है। तो सारे शक्तियां जिसके अंदर है वो है आपकी धर्म पत्नी। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप अपने धर्म पत्नी का सम्मान कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे अपने वीडियो को विराम देते हुए हम आगे फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।